झारखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। स्थापना दिवस पर प्रस्तुत संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोहार झारखंड कहा है। साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि मैं चाहती हूं कि झारखंड के लोग आपकी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोते रहें, पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए नए आयाम स्थापित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 143वीं जयंती है और झारखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस भी मना रहा है। इसको लेकर आज सभी लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर रहे हैं। बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ 16 और 17 नवंबर को जेएमएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं का रांची में फिर से महाजुटान होगा। बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पार्टी के नेताओं के परिसदन में बैठक की। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा, जिस प्रकार चुनी हुई सरकार को भाजपा अपशब्द करने का काम कर रही है, इसको लेकर कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे। बेरमो के वैदकारो पूर्वी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांधी नगर मध्य विद्यालय के प्रांगण में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बीडीओ मधु कुमारी, प्रमुख गिरजा देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान छात्राओं ने झारखंडी नृत्य और स्वागत गीत प्रस्तुत की। शिविर में लगभग 15 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें खाद्य आपूर्ति और साथ ही सहकारिता विभाग, बाल विकास और स्वच्छ भारत मिशन समेत कई स्टॉल थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतास को सौगात दी। उन्होंने पंडुका गांव में बिहार झारखंड के बीच बनने वाले 2 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में गडकरी ने बिहार को एक से एक वादे किए और कहा कि साल 2024 से पहले बिहार की सभी सड़कें बन जाएगी। गडकरी ने दावा किया कि बिहार का हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। बता दें कि इस पुल के बन जाने से बिहार झारखंड की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 2 किलोमीटर सिमट कर रह गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री अशोक चौधरी, मुरारी गौतम, जमा खान, सासाराम के सांसद शेदी पासवान, पलामू के सांसद बीडी राम समेत कई नेता मौजूद रहे। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में पुलिस का दबदबा कायम है। 50 के इनामी नक्सली गोलकी कोड़ा को जमुई से गिरफ्तार किया गया है। अब तक 50,000 के 20 इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अक्टूबर में एसटीएफ ने 15 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नालंदा के धरहरा गांव में जनसभा की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी देंगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसकी पुष्टि कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहिणी की किडनी सबसे ज्यादा मैच हुई है। हालांकि अन्य लोग भी देना चाहते थे, लेकिन वह सिंगापुर में ही रहती है, इसलिए फैसला हुआ है कि वही किडनी देंगी। तो वही बीजेपी की ओर से नियुक्ति को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, उन्हें बहस करना चाहिए। यूपी के गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में प्रयास किया गया। साथ ही बताया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र के खाली मैदान में फैक्ट्रियों के निकलने वाले ई वेस्ट कूड़ा फेंका जाता है।
यूनाइटेड फार्मासिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। समस्त फार्मासिस्ट संगठन के साथ बैठक की गई। ऐसे में स्वास्थ्य उपकेंद्र, डॉक्टर्स सेंटर वार्ड में फार्मासिस्ट के पद को सृजित कर फार्मासिस्ट को नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ने संगठन करने की उनकी तरफ से मुलाकात की गई। साथ ही संगठन ने फार्मासिस्ट कैडर के पुनर्गठन की मांग की है। संगठन के लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों को सामने रखेंगे। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन जारी है। इसी क्रम में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सपा की तरफ से पर्चा भरा। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एलडीए ने होटल को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। 9 दिसंबर को लेवाना होटल गिराया जाएगा। एलडीए की कोर्ट ने लेवाना होटल के प्रबंधकों को नोटिस दिया है, जिसमें होटल खुद तोड़ने को कहा गया है। खुद नहीं तोड़ने पर फिर से उसे 9 दिसंबर को गिराया जाएगा। बता दें कि हजरतगंज स्थित मदन मोहन मालवीय मार्ग पर होटल लेवाना में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। लखनऊ में यूनाइटेड फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। संगठन स्वास्थ्य उपकेंद्र, डॉक्टर्स सेंटर वार्ड में फार्मासिस्ट के पद को सृजित कर फार्मासिस्ट को नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। संगठन ने फार्मासिस्ट कैडर के पुनर्गठन की मांग की है। इसके साथ ही सरकारी सेवारत फार्मासिस्ट को संपूर्ण भारत में एक समान वेतन की मांग की गई है। लखनऊ में सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाया गया। यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। 30 नवंबर तक बढ़ाए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। गड्ढा मुक्त अभियान को गुणवत्तापूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में 10 लाख लोगों को नौकरी दिलाने की कवायद की बीच शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग जून 2023 तक 45,000 लोगों को नौकरी देने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज देगा। बिहार लोक सेवा आयोग के सूत्रों ने बताया है कि जून तक कई विभागों के पदाधिकारी और कई विभागों के कर्मचारी के पद पर नियुक्ति फाइनल कर ली जाएगी। यूपी के अमेठी में रेल सुविधाओं के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल को पत्र लिखकर लखनऊ, वाराणसी, सुल्तानपुर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही गौरीगंज स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। बेतिया में जन स्वराज का अधिवेशन हुआ, जिसमें लोगों ने जन स्वराज को राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में अपना मतदान किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश से लेकर नरेंद्र मोदी राजनीतिक हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को मोदिया बिंद हो गया है। लोगों को अपनी टूटी सड़कें न दिखाकर पाकिस्तान और चीन दिखता है। वहीं लोगों को लालू के जंगल राज से बचने का सलाह दिया, तो नीतीश कुमार के अधिकारियों के जंगल राज से भी बचने को लेकर सजग किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक आयोजित की गई। हरिवाटिका स्थित कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष राकेश यादव के आवास पर यह बैठक हुई। उन्होंने जन स्वराज के प्रशांत किशोर पर कांग्रेस के खिलाफ गलत बयानबाजी किया है, जिस पर बैठक में उनके बयान की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मकान बनाने के समय बहुत लोग अपनी राय देते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मकान उनका हो गया। प्रशांत किशोर अगर किसी पार्टी को अपनी राय दिए हैं तो ये भ्रम न पाले कि पार्टी उनके इशारे पर कार्य करेगी। ये दिमाग से निकाल दे कि विभिन्न राज्यों में इनकी बदौलत सरकार बनी है। इनकी औकात जनता चुनाव में दिखा देगी। औरंगाबाद के उबरा थाना क्षेत्र के तारा गांव में फांसी लगाकर एक विवाहिता ने आत्महत्या की जाने का मामला प्रकाश में आया है, परंतु इस मामले में मृतक के मायके वालों ने दहेज को लेकर की गई हत्या का मामला बताते हुए पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। विवाहिता की मौत के बाद उसके ससुराल वाले फरार है। मृतका की पहचान तारा के ही कृष्णकांत सिंह की पत्नी तारा देवी के रूप में की गई है। लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज हो गई है। पुलिस ने अनुराग भदौरिया के आवास और उनके रिश्तेदारों के घर पर
छापेमारी की। बताया जा रहा है कि अनुराग भदौरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई है। अनुराग भदौरिया पर टीवी डिबेट में सीएम और पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।